जय हिंद जय बिहार स्वीकार कीजिए। मेरा नमस्कार, मेरा नाम है राजेश रॉय और आप देख रहे हैं अब अपने चैनल सत्यमेव जयते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी तैयारी 4 के बारे में। आपको साइंस और पॉलिटी कहाँ से पढ़नी चाहिए, साइंस और पॉलिटी कहाँ से पढ़नी चाहिए। दोस्त इससे पहले मैं आपको इतिहास, भूगोल, मैथ, रीजनिंग बता चुका हूँ कहाँ से पढ़नी है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आज हम लेके आए हैं विज्ञान के बारे में। विज्ञान आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए, विज्ञान आपको कहाँ से पढ़नी चाहिए। आज आपको पता है दोस्त, विज्ञान का वेटेज जो है वो भी आपको 21 से 22 नंबर का क्वेश्चन पीआरटी में पूछता है विज्ञान के लिए। 21 से 22 नंबर। जबकि बात करेंगे भाई पॉलिटी का, तो पॉलिटी से आपको पता है 8 से 9 प्रश्न रहता है पॉलिटी से। तो दोस्त याद रखिएगा, विज्ञान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि माता सरस्वती के लिए आप क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर दीजिए। माता सरस्वती आपको एक सब्सक्राइब के बदले आशीर्वाद जरूर देंगे। तो उम्मीद करते हैं अपने सिलेक्शन के लिए माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम विज्ञान कहाँ से पढ़नी चाहिए। दोस्तों यदि आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, यूट्यूब पे भरा पड़ा है केसरी सर का वीडियो, बायोलॉजी के लिए खासकर यूट्यूब पे भरा हुआ है केसरी सर का वीडियो, आप वहां से देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं 6, 7, 8, 10 का, तो दोस्त याद रखिएगा एक सर हैं, उसका नाम है डीके गुप्ता। क्या नाम है दोस्त, तो डीके गुप्ता। उसका वीडियो जो है वो बेचारा क्या बोलेंगे उनके बारे में, उनके सर उस सरों चरणों में मेरा प्रणाम। उन्होंने क्या किया है पता है, एनसीईआरटी को लाइन लाइन पढ़ाया है। एक लाइन समझ लीजिए 6 का होगा, 7 का होगा, 8 का, लाइन से पढ़ाया है। लाइन जैसे होता है ना कि भारत में, जैसे मान लीजिए भारत एक विशाल देश है इस प्रकार से, तो ये लाइन लाइन उसको पढ़ाया है उस सर। मुझे लगता है ऐसा लाइन तो आप पेड बैच में आप कभी नहीं पढ़े होंगे, पेड बैच में भी आप नहीं पढ़े होंगे। सर्च मारिएगा डीके गुप्ता बाय साइंस क्लास 6, 7, 8 आ जाएगा दोस्त, आ जाएगा। आप उनसे देख लीजिएगा, इतना अच्छा पढ़ाएं, इतना अच्छा पढ़ाएंगे आपको, रियलिटी बता रहा हूँ, मजा आ जाएगा पढ़ के। उसका अलग अलग वीडियो भी है और मैराथन वीडियो भी है। उसका मैराथन भी इतना कमाल का है मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार आप जाइएगा, पहले उसको पढ़िएगा, फिर मुझे कमेंट कीजिएगा हाँ सर आपने झूठ बोला था, सही बोला था। मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में। साइंस लाइन में आपको पता है बीपीएससी लाइन अंदर से क्वेश्चन पूछता है, एकदम भीतरी किनारे क्वेश्चन पूछता है। ये जो आप हवा मुड़ते हैं ना, हवा हवा जो उड़ता है, कोई हवा हवाई काम नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। कोई हवा हवाई तैयारी 4 में काम नहीं आएगा। तैयारी 4 एक ऐसा कटअप जाएगा आपका होश को उड़ा देगा। क्यों क्यों बोल रहे हैं ऐसा, क्योंकि आपको पता है इस बार तैयारी 4 में 23-25 वाले बच्चे एंट्री मारेंगे, पक्का मारेंगे। ये खबर खुशखबरी है, 23-25 वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है, जान लीजिए। और NIOS वाला पहले बेचारा आके कोर्ट से फैसला लेके आ चुके हैं, एकदम जो है वो तो घुसबे करेगा, वो तो घुसबे करेगा, जान लीजिए आप इस चीज को। तो कटअप बड़ा हाई जाएगा, बहुत हाई जाने वाला है इस बार। तो याद रखिएगा तैयारी 4 जो है इतना भी आसान नहीं होगा। तैयारी 3 में जो कटअप गया था उससे 10-15 नंबर ऊपर जाएगा, याद रखिए इस चीज को। तो आपको दोस्त पढ़ना पड़ेगा विज्ञान के लिए। आप हमने कहा आपको, आप SK झा, केसरी सर और डीके गुप्ता, यदि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है तो डीके गुप्ता सर्च करिएगा, आपको आ जाएगा पूरा पूरा, और उनको आप पढ़ लीजिएगा, मजा आ जाएगा आपको पढ़ने में, मजा आ जाएगा पढ़ने में। तो साइंस के दोस्त क्या करेंगे, तो डीके गुप्ता सर जी को उठाएंगे और उनका सारा जो है एनसीईआरटी को पढ़ेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं किसी सर का प्रचार नहीं कर रहा हूं, बस आपके जानकारी के लिए आपको बता रहा हूं आप कहां से आपको पढ़नी चाहिए। तो एक शिक्षक जो है कई बच्चों का बुरा नहीं सोच सकता, जो शिक्षक सोचता होगा उनको, वो शिक्षक जो है वो शिक्षक नहीं है, फिर जान लीजिए। तो दोस्त याद रखिएगा आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है विज्ञान के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछता है, बहुत अंदर से क्वेश्चन पूछता है, और सबसे अधिक क्वेश्चन पूछता है बायोलॉजी से, सबसे अधिक क्वेश्चन बायोलॉजी पूछता है। यदि आपको किताब पढ़नी है अपने हाथों, सर आपको क्या होता है, सर मोबाइल से पढ़ने में बोरिंग फील होता है, नींद आती है सर, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दोस्त, आपको मोबाइल से नहीं पढ़नी है तो किताब के लिए आप क्या करेंगे, 8 और 9 और 10, 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे अधिक इंपॉर्टेंट 9 और 10 का साइंस का एनसीईआरटी है, आप उसको पढ़ लीजिए। आप एससीईआरटी को मत पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़िएगा, क्योंकि विज्ञान विज्ञान होता है। तो एनसीईआरटी के लिए क्या करेंगे आप, 8, 9, 10 के लिए जरूर पढ़ेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप क्या करेंगे दोस्त, आप क्या करेंगे दोस्त, एनसीईआरटी के लिए 8, 9, 10 के लिए आप पढ़ेंगे।
और सबसे अधिक दोस्त पढ़िएगा आप 9 का और 10 का विज्ञान। यहाँ से आपका EVS भी कंप्लीट होगा। एक चैप्टर है हमारा पर्यावरण, क्लास 10th में। आप जब TRE 1, TRE 2, TRE 3 का साइंस निकालिएगा, बाप रे बाप, वहाँ से क्वेश्चन, खाली क्वेश्चन वहीं से पूछा है। हमारा पर्यावरण सबसे अधिक क्वेश्चन EVS में वहीं से पूछा है। आप खोजते हैं सर EVS कहाँ से पढ़ें, सर EVS कहाँ से पढ़ें, सर EVS कहाँ से पढ़ें। आप जब खाली 8, 9, 10 को पढ़ लीजिए, विज्ञान को, भूगोल को, EVS अपने आप आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मैं बोलना चाहूँगा आपको, PRT के लिए आप इतिहास, भूगोल, साइंस, मैथ, रीजनिंग, इस 5 विषय पर आप अगर बनाइए, आप निश्चित 90+ करिएगा, निश्चित। इतिहास, भूगोल, साइंस, मैथ, रीजनिंग आपको 90+ निश्चित करवा देगा। तो ये 5 विषय आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपका 90+ होगा। और आपको मैंने बता दिया आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए साइंस। अब आप बात करते हैं हम लोग पॉलिटी का। तो दोस्तों याद रखिएगा, पॉलिटी के लिए आप कुछ मत कीजिए। आप चाहिए तो आप 9 का जो है पॉलिटी और 8 का पॉलिटी को पढ़ लीजिएगा और 10 का पॉलिटी को। अब बाकी यदि आप चाहते हैं कि सर जो है सर मुझे कहाँ से पढ़नी चाहिए ऑनलाइन, मैं आपको रिकमेंड करूँगा दोस्त, पॉलिटी के लिए आप क्या करेंगे, एक सर्च मारिएगा पॉलिटी का महामैराथन आ जाएगा, आप उसको पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी आपका निकल जाएगा। क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है आधुनिक भारत से पॉलिटी में जुड़ा हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन। 10 क्लास में पॉलिटी है, आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, अच्छा सा प्रश्न वहाँ से मिल जाएगा। आप MCQ कर लीजिए किसी भी सर का, पॉलिटी आपका कंप्लीट। साथ ही साथ आप घटना चक्र को साइंस के लिए और पॉलिटी के लिए मत छोड़िएगा। पॉलिटी के लिए अगर यदि आप सिर्फ घटना चक्र बना लीजिएगा ना पूरा, तो मैं लिख के देता हूँ आपको 9 क्वेश्चन में 5 से 6 प्रश्न आपका सही हो जाएगा। मतलब हु बहु प्रश्न यहाँ से वहाँ उठा के दे देता है, सीधा हु बहु प्रश्न जो यहाँ से वहाँ उठा के दे देता है। सोचिए आपका 5 से 6 प्रश्न यहाँ सही हो जाएगा। तो आप पॉलिटिकल बेसी मत भटकिए, आप घटना चक्र को तवज्जो दीजिए, वो आपको वहाँ से 5 से 6 प्रश्न आ जाएगा वहाँ से। तो इस बात को आप याद रखिएगा, घटना चक्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बात को याद रखिएगा दोस्त। घटना चक्र के लिए आप क्या करेंगे, तो एक किताब खरीद लीजिए, उसको पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी आपको वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके बदले माता सरस्वती आपको आशीर्वाद और सिलेक्शन निश्चित आपका होगा। तो जय माँ सरस्वती लिखने के बाद मेरा सिलेक्शन होगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्त याद रखिएगा, ये सिलेक्शन आपके माता पिता और आप अपने सपनों को साकार कीजिएगा। ये TRE 4 पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी वैकेंसी होगी। इसके बाद कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। फिर 5 साल आप घर में हाथ दे दीजिएगा, अब बैठ रहिएगा, एकदम कम तेल डाल के सो रहिएगा, फिर नहीं आने वाली वैकेंसी वगैरह कुछ भी। तो ये अंतिम वैकेंसी है, जितना जान है लगा दीजिए, आप निश्चित सफल हो जाएंगे, निश्चित। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप उम्मीद कर रहे हैं कि माता सरस्वती के लिए आप सब्सक्राइब भी कर ही दिए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तो मुझे दीजिए विदा। जय हिंद।